Hello everyone. In this video, we're going to discuss about the numerical which is based on the area of the side slope, including the cost of pitching. And in the previous video, we discussed about the roadwork calculation by all the three methods. So let's see what is given in this numerical. You have to calculate the area of the side slope of a portion of a bank for a length of 200 meter and the height of the two ends are being 2.5 meter and 3.5 meter. And the ratio of the side slopes are 2:1. If the side slopes are provided with 15 centimeter thick stone pitching, you have to calculate the cost at the rate of 150 ruपीज पर क्यूबिक मीटर. मतलब अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ द साइड स्लोप निकालना है, जिसके लिए हमको लेंथ ऑलरेडी 200 मीटर प्रोवाइडेड है और इसमें हमको दो डेप्थ प्रोवाइडेड है. हाइट्स मीन डेप्थ, तो d1 है 2.5, d2 है 3.5. साथ ही साथ हमको स्लोप प्रोवाइडेड है 2:1. मतलब s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यूमेरिकल. सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्या क्या है. सो व्हाट इज गिवन. सबसे पहले है d1 इक्वल्स टू 2.5 मीटर एंड d2 इज इक्वल्स टू 3.5 मीटर. साथ ही साथ आपको एक और चीज गिवन है. व्हाट इज गिवन, दैट द स्लोप आर 2:1. मतलब स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2. तो सबसे पहले हमको जो डेप्थ दे रखी d1 और d2, तो हमको क्या करना रहेगा, इसका मीन डेप्थ निकालना रहेगा. सो द मीन डेप्थ विल बी इक्वल्स टू d1 प्लस d2 अपॉन 2. ये क्या हो जाएगा, मीन डेप्थ हमेशा मीन इसी से निकालते हैं. तो ये कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 3.5 दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2. तो 3.5 प्लस 2.5 दैट विल बी इक्वल्स टू 6. तो 6 अपॉन 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 3 मीटर. हमारे पास मतलब मेरे पास डेप्थ कितनी आ रही है, जिसको हम बोल देते हैं dm, वो आ रही है एवरेज 3 मीटर. अब मुझे क्या निकालना है, जब भी हम एरिया ऑफ साइड स्लोप निकालते हैं तो उसके लिए हमको स्लोपिंग ब्रेड्थ निकालनी रहती है. तो स्लोपिंग ब्रेड्थ, स्लोपिंग ब्रेड्थ कहां पे निकालना है, एट बिटवीन द मिड सेक्शन. एट मिड सेक्शन. तो मिड सेक्शन पे स्लोप की वैल्यू निकालना है. तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1. एस ऑलरेडी आपको दे रखा है 2 और डी की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल ली 3. तो ये कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1. तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2.296. तो जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 6.71 मीटर. तो यहाँ से ब्रेड कितनी आ जाएगी आपके पास 6.71 मीटर. अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द साइड स्लोप. तो एरिया ऑफ साइड स्लोप ये होता है 2 टाइम्स ऑफ एल इंटू डी अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1. ठीक है. डी अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 1, ये वाली जो वैल्यू है ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली, कितनी 6.71. तो आप इस वैल्यू को डायरेक्टली 6.71 रख सकते हैं. इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ कितनी है 200 मीटर. यहाँ पे हमने लेंथ नहीं लिखा, कॉमा एल इज इक्वल्स टू 200 मीटर. तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 200 इंटू 6.71. तो 400 इंटू 6.71. तो 400 इंटू 6.71 दैट विल बी 2684 मीटर स्क्वायर. मतलब साइड स्लोप का एरिया कितना आ गया, एरिया आ गया 2684. सो क्वेश्चन में हमको दो चीजें पूछी गई थी, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द साइड स्लोप. तो एरिया ऑफ द साइड स्लोप आ गया 2684 मीटर स्क्वायर. अब आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ पिचिंग. तो सेकेंड पार्ट अब इसका सॉल्व करते हैं. कॉस्ट ऑफ पिचिंग मतलब इसको हम लगाएंगे तो टोटल कितना खर्चा हमको पे करना होगा. तो कॉस्ट ऑफ पिचिंग कितना होगा, दैट विल बी एरिया इनटू थिकनेस. याद है आपको क्वेश्चन में थिकनेस हमको बता रखा है कि स्टोन पिचिंग जो करना है वो 15 सेंटीमीटर तक करना है. तो ये हमारे पास कितना है, एरिया कितना है 2684. ये हमारे पास एरिया मीटर स्क्वायर में. तो थिकनेस कितनी है 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 अपॉन 100. तो ये कितना हो जाएगा 2684 इंटू 0.15. यहाँ से आपके पास एरिया आ जाएगा. फिर एरिया के बाद हम इसकी कॉस्ट निकालेंगे. कॉस्ट के लिए आप इसको डायरेक्टली रेट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इंटू रेट इंटू
150, तो 2684 इंटू 0.15, तो ये आ जाएगा 402.6। अब जब आप इसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ पिचिंग आ जाएगी, सो दैट इज कमिंग अराउंड 60,390 रुपीज। ये क्या आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ पिचिंग। ओके, सो आई होप साइड स्लोप का एरिया कैसे निकालना है। साइड स्लोप का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको स्लोपिंग ब्रेड्थ निकालना होगा। जब स्लोपिंग ब्रेड्थ आ जाएगी तो उसको 2 टाइम्स ऑफ लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको एरिया ऑफ साइड स्लोप निकल जाएगा। जब एरिया ऑफ साइड स्लोप आ गया तो आपने क्या करा, उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि आपको क्वांटिटी निकल सके पिचिंग की। जब क्वांटिटी आ जाएगी तो उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ पिचिंग आ जाएगी। अभी तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करे। अब इसके बाद वाले वीडियोस में क्या करेंगे, हम बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स लेंगे जो कि 800 मीटर की लेंथ होगी, 600 मीटर की लेंथ होगी, 1000 मीटर की लेंथ होगी। तो इन बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे और हर पॉइंट पे आरएल चेंज करेंगे। जैसे 30 मीटर बाद, 40 मीटर बाद हर पॉइंट पे आरएल चेंज होगा। आरएल चेंज होगा तो आरएल ऑफ फॉर्मेशन आएगा। फिर आरएल ऑफ फॉर्मेशन की मदद से हम डेप्थ निकालेंगे, मीन डेप्थ निकालेंगे। और हमने जो इसके पहले वाले वीडियोस में देखा था कि इनके फ्लो डायग्राम्स, इनके चार्ट्स कैसे बनाते हैं, उन सभी के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। सो आई होप दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर टू यू। ओके, थैंक यू।